सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमात्मा की प्यारी आत्माओं, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं। अमर परमात्मा की सत्य कथा आप सुन रहे हैं। परमात्मा 600 साल पहले कैसे आए, प्रत्येक युग में ये ऐसी लीला करते हैं। प्रारंभ में या बीच में जब भी उचित समझते हैं, एक शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर में कमल के फूल पर विद्यमान होते हैं। सतलोक से आके वहां से कोई निसंतान दंपत्ति जो पिछले जन्मों का संस्कारी जबरदस्त होता है वो ले जाते हैं। वो बेशक काल से मिसगाइडेड होते हैं, भ्रमित होते हैं, लेकिन वो बच्चे गजब के होते हैं। तो परमात्मा इस काल के जाल को, बंधन को, इस जेल की कैद से छुड़वाने के लिए अपने ही तरीके अपनाते हैं और अंत में धीरे धीरे अपने बच्चों को सुलझा ले जाते हैं। आप भी इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। आप तो कति एन सही समय पर पहुंच चुके हो। आप कति निर्मल हो चुके हो। आपको परमात्मा ऐसे ही निकाल निकाल कर लाए। प्रत्येक युग में ये वाणी बोलते हैं, ये सूक्ष्म वेद बताते पुनः, लेकिन अब इसकी कदर हुई है जाकर इस सूक्ष्म वेद की। इससे पहले इसको कोई सुनकर राजी नहीं था, क्योंकि हम भ्रमित थे, जनता शिक्षित नहीं थी। ये परमात्मा ने अपने हिसाब से सारा काम करना सुनियोजित है और उतरती हुआ चल रहा है। अब परमात्मा 25 दिन के हुए थे, दूध नहीं पिए थे। कुंवारी गाय लाई गई, उससे दूध लिया, दूध देने लगी। वो एक लीला करते हैं, वो ये एक भूमिका करते हैं और उसको अजब गजब तरीके से करते हैं। लोग दंग रह जाते हैं और फिल्म वही हिट होती है जिसमें रोल नायक का सही हो। 600 वर्ष पहले कलयुग में इस सारी सृष्टि के नायक ने कैसी गजब की भूमिका करी। जाति जुलाहा शूद्र कहाया, लेकिन सक्षम को, समर्थ को किसी महिमा की जरूरत नहीं होती। महिमा तो हमारे जैसे नकली चाया करें, बनावटी बना कर 120 वर्ष तक उसी स्थिति में रहे और हलचल मचा दिया। वो नकली गुरुओं के छक्के छुड़ा दिए। 5 साल की उम्र में परमात्मा अपना सूक्ष्म वेद बताने लगे थे। तो बच्चों, अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। कबीर नाम धराया यानी सुनियोजित तरीके से काम किया। अब कैसे धराया, कैसे रखाया कबीर नाम? गरीब काजी गए कुरान ले, दर लड़के का नाम, अक्षर अक्षर मैं फुरिया, धन कबीर बलि जाऊं मैं। ओए होए, गरीब सकल कुरान कबीरे है, और लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें गई दीन की टेक। बच्चों, संत गरीबदास जी ने बहुत कुछ लिखना था, बहुत कुछ ज्ञान देना था,
इसलिए शॉर्टकट दे रखा, बहुत ही शॉर्टकट। तो इसको विस्तार करते हैं जो सिलेबस की बुक में लिखा होता है, कोड वर्ड। जैसे आपको बताया गया कि न्यूरोनीमा गौरी शंकर सरस्वती नाम के ब्राह्मणी थे, बहुत अच्छे शिव के भगत थे। इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था, जिस कारण से हिंदू ब्राह्मण दो रोजी रोटी के लिए ही लगे रहते थे, काजी हो चाहे मुल्ला हो चाहे पंडित हो हिंदुओं के। इन्होंने सिर्फ अपना रोजगार बना लिया और यथार्थ भक्ति इनके पास थी नहीं। पहले पंडित आए कि भी लड़के का नाम धराएंगे गौरी शंकर, वो बोला जी रख दो, आ जाओ। इतने में काजी और मुल्ला आ गए, उनको पता लग गया, तो वो बोले भाई नहीं, आज ये मुसलमान है, ब्राह्मण नहीं रहा, हिंदू नहीं रहा, हम अपनी रीति से इसका नाम रखेंगे लड़के का। तो सिकंदर लोदी का दबदबा था, दिल्ली का शासक था, जिस कारण से मुसलमानों की बहुत चलती थी। ब्राह्मण बैठे रहे, चलो और नहीं तो दक्षिणा तो मिल जाएगी, थोड़ी बहुत तो देगा। तो काजी किसी का नाम रखते हैं तो कैसे करते हैं, पाक कुरान को खोलते हैं, खोलने से पहले कोई मंत्र बोलते हैं, अल्लाहू अकबर आदि बोलकर उसको खोलते हैं। जहां से भी वो खुल जाता है तो पहले पृष्ठ पे, राइट साइड वाले पे, क्योंकि उल्टी लिखते हैं उर्दू को, राइट साइड वाले पे जो पहला अक्षर होता है उसी पे नाम रखा जाता है। तो उस पर कबीर नाम था। तो उन्होंने सोचा कि कबीर नाम तो बहुत उच्च है, अरे शूद्र जाति वाले का ये अच्छा नहीं लगेगा, और ये भगवान का नाम है अल्लाह अकबर, तो उसको अवॉइड कर दिया। फिर से कुरान खोला, अगले पूरे दोनों पेज कबीर 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 लिखे। तीसरी बार कहीं और से खोला, पूरी कुरान देख ली, सारे में कबीर कबीर लिखा था और कोई लिख अक्षर नहीं था। और परमात्मा बोले कि हे काजी, मेरा नाम कबीर ही रहेगा। और काजी तो उठ के चले गए, डर गए, तो छोटे से बालक में कोई जंत बोल रहा है, और बोल दिया भाई इसमें तो कबीर कबीर लिखा है, लड़के का नाम कबीर रख दिया। करीब अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है धरणी जने नमाए। गरीब ना सतगुरु जननी जने वाका मान बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना जाके नो ताप। संत गरीबदास जी कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जो किसी मां से जन्म नहीं दिया। और जिसका पिंड न गात, पिंड मन शरीर, पिंड ब्रह्मांड, उसका हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है। इस ब्रह्मांड से अलग उसका अलग लोक है, सतलोक का निवासी है, जहां पर तीनों ताप नहीं, जिस पर कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। बच्चों स्वयं परमात्मा भी बताया करते थे, लेकिन हम अज्ञान में इतने धस चुके थे, सामने भगवान को देखकर हम मान नहीं रहे थे। कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले दिन सारे सब काम। संकेत किया करते थे, कबीर गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंग, वो है दुखी संसार में है आ गए यम के फंद।
और खुद बताया करते मैं भगवान हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ। पर कोई नहीं समझ में आई, क्योंकि वो दानक था, गुलाहा था, अशिक्षित था, संस्कृत नहीं बोलता था, जानता था लेकिन बोलता नहीं था। तो उन्होंने कहां तक बोला था, ये तो प्रमाण संतों ने दिए। कबीर सागर में लिखा है, अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी वाले में लिखा है। गोरखनाथ जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए परमात्मा खुद कहते हैं, गोरखनाथ जी को सब जगह से परास्त कर दिया, उसको सिद्धि में खत्म कर दिया, ज्ञान में धो दिया। तब वो पूछता है, हे महाशक्ति, आप कौन हो, आप कहां से आए? ऐसा शक्ति युक्त इस पृथ्वी पर मुझे नहीं मिला। गोरखनाथ मुर्दे को जिंदा कर देता, उसके गुरु मच्छंद्र नाथ का शरीर फूक कर राख कर दिया था। वो हड्डियां इकट्ठी करके उसने फिर से मच्छंद्र नाथ बना दिया था। एक पहाड़ को सोने का बना दिया था पूरे को, मच्छंद्र नाथ जी की किसी बात पे। लंबा प्रकरण है, अब नहीं बताऊंगा। बताओ, ऐसा कोई कर दे आज के दिन सारा संसार साथ हो जाए, और तो बात छोड़ दो, अरे भगवान खड़ा रहे साथ में, कति नहीं माने। यू ज्ञान मनाओगा बच्चों, ईव समझ में आओगी या कहानी क्या है। उस गोरखनाथ ने एक 10 साल के बालक आगे माथा टेक दिया। जब उसने पूछा, हे परमात्मा, हे महाराज, हे महापुरुष, हे महाशक्ति, कहां से आए आप? गोरखनाथ वैसे तो पहले बहुत जन्मा था, लेकिन ये मर का पितृ जो नहीं प्राप्त कर लेते हैं, और इनके अंदर एक शक्ति होती है, कहीं भी रूप धारण कर लेते पिछला या अन्य का। तो गोरखनाथ का रूप बनाकर वो रामानंद जी से गोष्ठी करना आया था। तो परमात्मा बोले, पहले मेरे से निमट, फिर मेरे गुरु से बात करना। तब उसको सब तरह से फेल कर दिया, और क्या बताया, अवधू अवगत से चल आया रे मेरा, वेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी शहर जल कमल पे डेरा, तहाँ दुलाहे न पाए। काशी शहर जल कमल पे डेरा, तहाँ दुलाहे न पाए। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। दुल्ला का सुत आने कहाया, जब करे मेरी आसी। दुल्ला का सुत आने कहाया, जब करे मेरी आसी। अवधू अवगत से चल आया रे मेरा, वेद मरम ना पाया। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा शरीर, 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा। जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, वो है नाम हमार। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, वो है नाम हमार। जो असली नाम उस परम पिता का सत्य यानी कबीर है, वो ये नाम है मेरा। अवधू अविगत से चल आया रे मेरा, वेद मरण ना पाया। ये नाथ परंपरा वाले अलख निरंजन बोलते हैं, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन। ये सारे काल के वेश, कहते कूड़े बेख काल का वर्ण, ये संतों देख रशाव है।
अब क्या बताते हैं बंदी छोड़। अदर दीप गगन गुफा में, भंवर गुफा में, वह है निज वस्तु सार वस्तु सतपुरुष सतलोक। अदर दीप गगन गुफा में, तहाँ निज वस्तु सारा सार वस्तु। अदर दीप वहां भंवर गुफा में, तहाँ निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, करता ध्यान हमारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, करता ध्यान हमारा। अवधू अविगत से चल आया रे मेरा, वेद मरम ना पाया। आठ मास लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हूं तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। बच्चों, कैसे भटक रहे हमारे बाप, कैसे प्रूफ दे रहे हैं अपना, कैसे विश्वास दिला पाएंगे हमारे को। उनको यही फिक्र रहता है। स्पष्ट कर दिया, इतना सक्षम हूं मैं कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी मेरे से मांगता है तब साधना करके। जब अपने 21 ब्रह्मांड चला जाए भिखारी और तुम इसको भगवान मानने बैठे हो। उस समय तो गोरखनाथ बिग्गी बिल्ली हो चुका था, सारे तक फेल हो लिया और सुनना उसकी मजबूरी थी। और फिर कहते हैं तारण तरण अभय पद दाता, अभय पद निर्भय मैं ही कर सकता हूं, या कोई निर्भय नहीं। और मैं हूं कबीर रविदासी। गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरा अर्जुन बहुत भगत है पक्का, प्रिय भगत है। इसलिए एक गुप्त बात और बताऊं, इष्ट में दर्डम, मेरा यो पक्का, ये पक्की बात समझ ले। वो जिसके बारे में मैंने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा ना, उसकी संगता मैं भी उसी की भक्ति करता हूँ, मेरा इष्ट है। बच्चों, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पातरूप संसार। तो मूल तो मालिक कबीर साहब है, तो कितने खाओगे उसके बिना बताओ। हम समझ नहीं पाए स्वयं पिता को। गरीब 60 मास के जब भय, तेज पुंज की दे, शरण चलनत पूरी में, अवगत अलख अबेव। 6 मास की लीला कर रहे थे, 6 महीने के होते ही पैदल चालन लग गए ते तीनों खाट से। गरीब भक्ति दरावड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रिंच, ऊत भूत की ध्यावना, पाखंड और परपंच। बच्चों, काशी शहर हिंदुओं का शुरू से ही एक बहुत ही आदरणीय और बहुत ही पवित्र शहर माना गया है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा पाखंड चल रहा था। रामानंद जी वेदों और गीता के विद्वान माने जाते थे, पुराणों के। तो उन्होंने यहाँ आके कोशिश की कि मैं वेदों अनुसार साधना, भगवान की साधना शुरू करूं। अब यही चक्कर पड़ा रहा, ये पढ़ते वेद थे और पूजते विष्णु जी को थे। वो वैष्णव परंपरा से थे, वेद गीता के मर्मज माने जाते थे। ये जिसे मर्मज थे आपको पता चल चुका है। फिर भी जैसे इनकी प्रसिद्धि थी, पर उन और पाखंडियों से 100 गुना अच्छे थे। सच्ची राह बताते थे, नाम जाप बताते थे, धर्म कर्म की राह ही ठीक ठीक बताते थे। लेकिन वो अधूरा ज्ञान था, विष्णु जी को सक्षम समर्थ बताते थे।
तो रामानंद जी अपने द्राविड़ देश को छोड़कर प्रदेश को, राज्य को, काशी शहर में आए और वहां आके अपना डेरा डाल लिया। और जैसा भी उनको ज्ञान था उस आधार पर भक्ति प्रारंभ की। 1400 ऋषि बना रखे थे प्रचारक। 52 द्वारे हैं। कौन से हैं? सही सुनते रहिए इनके द्वारे क्या है। कहते हैं जब पार्वती अपने पिता के हवन कुंड में जलकर मर गई थी, राजा दक्ष किया, तो बचे कुछ उस अस्थि पिंजर को ठाए फिरा करते भगवान शंकर जी प्यार में हाय गौरी करते फिरते थे। तो कहते हैं भगवान ने सुदर्शन चक्र से, ये तो विष्णु का फीत ला रखी थी, चलो जैसे चलने दो। सुदर्शन चक्र क्या विष्णु और के पास है? तो सबके पास है। भगवान के पास तो भरे पड़े हैं सारे शस्त्र, आध्यात्मिक शस्त्र हैं, वे सिद्धि है। तो उससे टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो टुकड़े 52 स्थानों पर पड़े। जीभ पड़ी ज्वाला जी, पेट पड़ा वहां पर वैष्णो जी। तो ऐसे ऐसे सारे 52 स्थानों पर 52 मंदिर निशान पहचान बना दिया यादगार। उनको 52 द्वारा बोल रहे हैं इनका। और 4 संप्रदाय, यानी अपने इस विष्णु परंपरा के प्रचार को 4 भागों में बांट रखा था उसने। गिरिव रामानंद आनंद काशी नगर मजार, देश दराविड छोड़ कर आए पुरी विचार। ग्रीब योग युक्ति प्राणायाम कर जित्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में अटक रहे बलवीर। ग्रीब तीर्थ व्रत एकादशी, गंगोदक स्नान, पूजा विधि विधान से सर्व कला सुरज्ञान। ग्रीब करे मानसी सेव नित, आत्म तत् का ध्यान, सट पूजा आरंभ गति, धूप दीप विधान। गरीब 1400 चेले किए, काशी नगर मझारे, 4 संप्रदाय चलत हैं और 52 दरबार। 5 वर्ष के जब भय काशी महे कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थीर। गुल भया काशी पूरी, अटपट बैन बिहंगे, गरीबदास गुणी थके सुन जुल्ला पर संगी। गुल भया काशी पुरी, अटपट बैन बिहंगे, गरीबदास विद्वान थके सुन जुल्हा पर संग। बच्चों, इस अमर वाणी का थोड़ा सा पहले अर्थ कर दूं, सरल कर दूं, आगे आसानी से समझना होगा। रामानंद जी प्राणायाम वगैरह आसन योगा को भी करते थे और ध्यान लगाते थे, समाधिस्थ होते थे। योग युक्ति प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, लेकिन त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहे बलबीर। होए होए। रामानंद ओम की आशा, तात खंडित सोहम श्वासा, केवल ओम का जाप करता था और सोहम वाला नाम उसके पास नहीं था। बच्चों, कुछ दुष्ट लोग अज्ञानी अब भी आपको भ्रमित करने की चेष्टा करेंगे, करते हैं। जैसे हंस परमहंस की कथा संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ में, उसमें सोहम के ऊपर कुछ प्रसंग चलता है। उसमें सोहम का अर्थ जीव भी किया है, ओम का अर्थ काया भी किया है। तो बात यह है कि ओम ओंकार है, ज्योति निरंजन है। इसने हमारे को यहाँ रोका है, काया इसी के नाम है, इसलिए इसको ओंकार को काया भी कहते हैं।
इसके द्वारा कच्चा शरीर मिला। और सोहम नाम जीव का भी है, और सोहम नाम भगवान की भक्ति का एक विशेष मंत्र, गजब का मंत्र भी है। जैसे संस्कृत भाषा में पुरुष माने भगवान है, परमात्मा है, और पुरुष माने व्यक्ति भी होता है, वो प्रसंगवश होता है। तो इन बकवादा में ना बढ़ियो उनकी नाश में, वो तो कति कर्महीन इंसान है। ये विशेष कर दो, वो 12 पंथ नकली है ना, काल के चलाए हुए कबीर पंथ, वह बकवाद करा करे। उनका हाथ जोड़ लियो, बहुत ग्रानमाटी करवा ली तुमने, उनकी बात में बनाई हो मेरे बच्चों। इसलिए तो कोशिश करता है दास के सब शंका का समाधान करते हो जिस दास की औकात है। तो यहाँ प्रश्न चलता है, गृह योग युक्ति प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलवीर। बच्चों, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी वापस आते हैं। ये गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में है। और देखो, ये इनका शर पैर को निकाय का इष्ट विष्णु जी, वो भी जाप करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम विष्णु विष्णु ओम भगवते वासुदेव, ये इस तरह के ये नाम भी जाप करते हैं, ओम का भी करते हैं। यानी इनको समझो यार करना क्या होता है। तो ओम नाम के जाप से वो ब्रह्म रंध्र नहीं खुलता, केवल ओम नाम के जाप से। तो इनको उस सतनाम से खुलता, जिसके साथ ही सोहम नाम जुड़ जाता है, तब ये खुलता है। तो बच्चों, त्रिवेणी के घाट पर ही अटक रहे बलवीर, ओम नाम के जाप से वो ब्रह्म रंध्र नहीं खुल रहा था। अब बात यहां आती है कि जैसे ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं, ये अपने हिसाब से ब्रह्म रंध्र खोल कर नहीं जा सकते। इनको तो काल कहता है मेरी कृपा से ही कोई उस स्थान पर जाता है। ये इनको अचेत करके और दूसरे साइड से वो केवल एक वो मेन वाला गेट उसका बंद है कति परमानेंट, उसमें पटक देता जो नकली बना रखे, वह नाच कूद के वापस आ जाते। पता नहीं कद फूक निकल जाएगी, कुत्ता बना के छोड़ देगा, सारे ठाट दरिया रह जाएंगे। उस समय निकालो, मालिक ने रजा बख्शी कहां से बख्श रखी है तुम्हारे ऊपर, कैसी दया करिए, कोई बालक नहीं है वो, ताकि तुम्हें फिर से दर्द करे, तुम्हारा जीवन बचाए, तुम्हें मोक्ष मिले। सत साहिब।